हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं आले जो स्टेट हैं जितने भी ऑल ओवर इंडिया उनकी स्टेट काउंसलिंग की जो डेट है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस आए थे मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव के ऊपर, उनके भी आंसर मैं प्रोवाइड करूँगा। तो स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखते रहना, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग की जो डिटेल है मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले Q&A को जो आपका सेशन है उसका पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड आफ्टरनून सर, माय ARI इज ए 790 फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड कैटेगरी रैंक इज ए 302. विल आई गेट क्लिनिकल सीट और नॉन क्लिनिकल सीट इन गवर्नमेंट स्टेपनरी कॉलेज एंड टिल विच काउंसलिंग आई कैन हेल्प फॉर ए गेटिंग ए सीट। तो सबसे पहली बात है कि आपको गवर्नमेंट सीट आसानी से मिल जाएगा, AA CCC के में भी चांसेस हैं। ओके, और आपका स्टेट काउंसलिंग में भी चांसेस हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, बट मैं ये नहीं बोल सकता कि क्लिनिकल रहेगी या नॉन क्लिनिकल रहेगी। ओके, तो आप काउंसलिंग अटेंड करो, मिल जाएगी आपको, दोनों काउंसलिंग में आपको मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, गुड इवनिंग सर, महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगी। तो ये इसका जो जवाब है मैं अभी लास्ट में आपको बता दूंगा, जितने भी स्टेट हैं उनकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, गुड आफ्टरनून सर, माई AIPGT इज़ ए 1631. Is there chances to getting government college in Karnataka sir, so I should started preparing for next year, please guide। तो देखो मैं ये बोलूँगा, देखो आप कर्नाटका से हो तो कर्नाटका में चांसेस है स्टेट काउंसलिंग में। ओके, सेंट्रल काउंसलिंग तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, यानी कि AA CCC की काउंसलिंग में तो नहीं बोलूँगा, लेकिन स्टेट काउंसलिंग जरूर अटेंड करके देखना, मे भी चांसेस बन सकता है मॉप अप राउंड में आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। ओके, तो ऐसा है कि प्रिपेयर करते करते करो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करते करते ही आप जो है काउंसलिंग भी अटेंड करना। अभी मैं डेट बता दूंगा कि कब स्टार्ट होने वाली है स्टेट काउंसलिंग, तो आप पूरा समझ जाओगे, ठीक है। तो वही है कि स्टेट काउंसलिंग में ज़्यादा चांसेस है आपको कि मिल जाए गवर्नमेंट सीट, पर वही है कि नॉन क्लिनिकल मिलने के चांसेस रहेंगे, बट वही है कि मॉप अप राउंड तक आप जाना, ठीक है, और स्टेट काउंसलिंग में ही आपको ज़्यादातर चांसेस रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, शलाक्य में PG करना है तो प्राइवेट में कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, DY पाटिल, पूना, या फिर SDM या हसन। तो यहाँ पे ये सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि आप कॉलेज विजिट करो, जो भी कॉलेज में आपको अगर करना है, ठीक है। विजिट करने से क्या होता है, आप वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़रूर एक बार फीडबैक लेना कि शलाक्य की वहाँ का जो एक्सपोजर है वो कैसा है, वहाँ प्रैक्टिस वगैरह एक्सपोजर वगैरह कैसा है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप करते हो तो वर्थेबल कब रहता है, जब वहाँ का प्रैक्टिस एक्सपोजर अच्छा हो। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि एक बार आप वहाँ का देख लेना, एक्सपोजर अगर अच्छा हो तो जो कॉलेज में आपको अच्छा लगता है कि हाँ जिसमें आपको अच्छा फीडबैक मिले, उसी कॉलेज में आप जो है एडमिशन लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, कैटेगरी की जो सीट होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट की सब्जेक्ट वाइज वो एवरी ईयर चेंज होती है या सेम ही रहती है। तो देखो जो सेंट्रल की जो सीट होती है वो कैटेगरी वाइज एवरी ईयर लगभग सिमिलर होती है, थोड़ा बहुत कभी कभार चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, सर माय कैटेगरी रैंक इज ए 653 इन ST एंड ARI इज ए 70,835। क्या कोई चांसेस है मुझे सीट मिलने का, काउंसलिंग के फॉर्म मतलब वही है। तो इन्होंने पूछा है कि काउंसलिंग के थ्रू इनको क्या मिल सकता है क्या करके। तो सबसे पहले बात तो आपका टोटल मार्क 77 है, तो शायद आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, कट ऑफ जो है वो आपका 40% परसेंटाइल था ST के लिए, तो चांसेस बहुत कम है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर मेरा मार्क 333 है, ARI 91 है, EWS 21 है, चांसेस फॉर गेटिंग PTSR इन महाराष्ट्र। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, पर्टिकुलरली PTSR नहीं, बट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको मिल जाए, बट वही है कि एक बार स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भी है और AA CCC है, तो आप ट्राई करना फर्स्ट राउंड में आपको क्या होता है। बाकी स्टेट काउंसलिंग का भी डिटेलिंग अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, सेकंड राउंड तक आपको शायद ज़्यादातर चांसेस है कि PTSR मिल जाए। ओके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर माई ARI इज़ ए 1916, OBC रैंक इज़ ए 833, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट, डू आई हैव ए चांसेस टू गेटिंग गवर्नमेंट सीट। तो देखो
गवर्नमेंट सीट का चांसेस बहुत कम है, और तमिलनाडु में ऑलरेडी अगर मैं बोलता हूँ तो इस सीट भी कम है पीजी के, तो स्टेट काउंसलिंग में भी बहुत कम चांसेस है। आपको प्राइवेट सीट आसानी से मिल जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट सीट का थोड़े चांसेस बहुत कम है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर मेरा AIPGT, इनका जो ARI रैंक है 1540 है, महाराष्ट्र और कर्नाटक की अच्छे कॉलेज की सीट मिलेगी क्या? बिल्कुल आपको मिल जाएगी, पर प्राइवेट कॉलेज की जो अच्छी सीट है वो आपको मिलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट में ऐसा है कि अगर आपको गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए तो उस कंडीशन में स्टेट काउंसलिंग अटेंड करो, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो, या कर्नाटक से हो तो। अगर वहाँ की स्टेट के अगर हो तो स्टेट काउंसलिंग अटेंड करके आप देख सकते हो। बाकी वही है कि अगर आप इन दोनों स्टेट से नहीं हो तो उस कंडीशन में आप जो है प्राइवेट कॉलेज आसानी से मिल जाएगी आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, प्लीज़ सर कैन यू टेल सीक्वेंस ऑफ कॉलेज इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका विच शुड प्रेफर फर्स्ट विच सेकेंड एंड सो वंस इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट एंड डीम कॉलेज। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट कॉलेज के टॉप 10 कॉलेज जिसको आपको पहले प्रेफरेंस देना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो वो आप जा करके विजिट कर सकते हो, मेरे चैनल में देख सकते हो उसके ऊपर। बाकी एडेड प्राइवेट कॉलेज एंड डीम कॉलेजेस के ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक जो नीट वाला बच्चा है उसका जो है क्वेरी यहाँ पे ऐड हो चुका है, चलो इसका भी जवाब मैं दे देता हूँ। ठीक है, तो उसने पूछा है BAMS का जो कॉलेज है वो मिल जाएगा क्या? इनका जो 63,457 है रैंक, यूपी स्टेट में इनको BAMS की सीट चाहिए तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, BAMS की जो सीट है यूपी स्टेट में। नो नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, गुड इवनिंग सर पंजाब की PG की स्टेट काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? तो अभी वीडियो में मैं बता दूंगा कब से स्टार्ट होने वाली है ऑल स्टेट की जो स्टेट काउंसलिंग है वो, तो आप देख लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। ओके, अभी लास्ट में। उसके बाद नेक्स्ट इनका क्वेरी है, नेक्स्ट क्वेरी में पूछा है, सर मेरा ARI 1277 है, EWS रैंक 224 है, सर मुझे ऑल इंडिया में क्लिनिकल सीट मिल जाएगा या फिर MP में क्लिनिकल काय चिकित्सक की सीट मिल जाएगी? तो देखो स्टेट काउंसलिंग में तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, बट ऑल इंडिया कोटा में बहुत, मतलब वही ऑल इंडिया कोटा में आपको गवर्नमेंट सीट की चांसेस बहुत कम है, बट स्टेट कोटा में चांसेस हैं, बट क्लिनिकल सीट में नहीं बोल सकता, गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगा ये मैं बोल सकता हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे है, सर सेंट्रल काउंसलिंग के लिए स्टेट वाले EWS सर्टिफिकेट चलेगा क्या? तो देखो सेंट्रल काउंसलिंग के लिए स्टेट वाले EWS सर्टिफिकेट वहाँ पे वैल्यूबल नहीं रहता है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ठीक है, तो EWS का सेंट्रल वाला जो सर्टिफिकेट है ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 3 to 4 डेज़ में बन के तैयार हो जाता है। उसमें आपको स्टेट वाला EWS सर्टिफिकेट को ऐड करके आपको एप्लीकेशन को सेंट्रल के लिए जमा करना पड़ता है, 3 to 4 डेज़ में वो बन के तैयार हो जाता है। तो मैं वही बोलूँगा, सेंट्रल की काउंसलिंग अटेंड करना है तो सेंट्रल वाली EWS या जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सेंट्रल वाली आप बना लो, जो मैंने बताया इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के अभी बता दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, नमस्ते सर पिछले बार PG में जो है 240 मार्क आया था और इस बार 234 मार्क आया है, तो क्या एक साल ड्रॉप लेकर के एक साल ड्रॉप लेना सही रहेगा या फिर प्राइवेट में PG कर लूँ, क्या सही रहेगा? सर थोड़ा बता दीजिए। देखो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, यही बोलूँगा कि आपको आपके ऊपर मैटर करते हैं। ओके, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपको ये लगता है, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा और ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकती हूँ, तो ये आप ड्रॉप ले सकते हो। ओके, अगर आपको ये लगता है कि आप कैपेबल हो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, वहाँ एक्सपोजर भी अच्छा है, वहाँ कोई अच्छी क्लिनिकल सीट उठा करके आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर मैटर करते हैं कि आपको कौन सा जो कॉलेज है, या फिर आपके ऊपर ही सारी चीज़ें मैटर करती है कि प्राइवेट में करना है कि गवर्नमेंट में। तो वही है कि या फिर ड्रॉप लेना है, ठीक है, प्राइवेट में या फिर ड्रॉप लेना है, वो आपके ऊपर मैटर करता है। अगर आप कैपेबल हो तो मैं ये बोलूँगा साल ज़्यादा बर्बाद मत करो, ठीक है, अच्छा कोई कॉलेज उठा करके कंप्लीट कर लो अपनी PG। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर सकती हूँ तो उस कंडीशन में आप ड्रॉप ले लो। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी में इन्होंने पूछा है, सर AIPGT की होम्योपैथी रैंक 3914 है,
मुझे महाराष्ट्र में मेडिसिन की सीट मिल सकती है क्या? SC कैटेगरी में हूँ। हाँ, चांसेस है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये होम्योपैथी से रिलेटेड इनका क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है सर ARI रैंक 4803 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर रैंक जो है इन्होंने बताया है 2128 है फ्रॉम यूपी स्टेट। सर कोई चांसेस है कि गवर्नमेंट सीट में कुछ मिल जाए? देखो, गवर्नमेंट सीट चांसेस बहुत कम है, प्राइवेट कॉलेजेस की सीट मिल जाएगी आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही क्यूरी था, ठीक है, जो आप लोगों का आया था। अब मैं स्टेट काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ। ऑल ओवर इंडिया की सभी स्टेट की काउंसलिंग डेट कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो है काउंसलिंग शेड्यूल फॉर स्टेट काउंसलिंग, ठीक है, तो ये अब मैं बता देता हूँ कब से आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहली बात है फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपको कब देखने को मिल जाएगी। तो आपको जो स्टेट का जो पोर्टल होगा, ठीक है, स्टेट काउंसलिंग का जो पोर्टल होगा, वैसे मैं बताता जाऊँगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो 6 से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में आपको जो है फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसका प्रोसीजर आपको देखने को मिल जाएगा सारे स्टेट का, 6 से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में। यानी कि 19 अक्टूबर तक उनका जो है फर्स्ट राउंड की पूरी काउंसलिंग का जो डेट है वो आपको देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। यानी कि मान के चलो अक्टूबर के जो आपका सितंबर के एंडिंग में ही आपको हर स्टेट की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वही है कि 6 से लेकर के 19 अक्टूबर के बीच में फर्स्ट राउंड आपकी काउंसलिंग होने वाली है ऑल स्टेट की। इसके बाद में सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 28 से लेकर के 28 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक का होने वाला है। ठीक है, सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो 28 अक्टूबर से लेकर के 9 नवंबर तक होने वाला है। और जो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग होगी ऑल स्टेट की वो आपका 17 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक होगी। ठीक है, तो 17 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक होगी। तो ये जो डेट है इस बीच में किसी भी स्टेट का, मतलब ये जो 6 से लेकर के 19 के बीच में है, तो कोई भी जो स्टेट है उसका जो डेट है फर्स्ट राउंड का इसी के बीच में ही आएगा, और सेकंड राउंड का जो डेट है इसी के बीच में ही आएगा, और थर्ड राउंड का जो डेट है वो इसी के बीच में ही आएगा। ओके, तो ये जो है आपको स्टेट पोर्टल में अभी जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल जो साइड है उसके ऊपर, तो मैं आप लोगों को और इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो उनकी जो शेड्यूल आएगी तो और उसके ऊपर मैं इन्फॉर्म करूँगा। बाकी आपको एक एक्सपेक्टेड डेट जो ऑफिशियल जो डेट था वो आपको पता चल चुका है, ठीक है, कि इस डेट से स्टेट की भी स्टार्ट हो जाएगी करके। तो ये चीज़ आप लोग को जिनका भी क्वेश्चंस था तो वो मैंने बता दिया। बाकी और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्यूरी हो, तो मैं ये बोलूँगा कि मेरे इंस्टाग्राम पेज का मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। आपकी क्यूरीज़ का जवाब मैं ज़रूर देता हूँ, तो ज़रूर अपनी क्यूरीज़ आप मेरे को भेजा करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।